हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ टैरो निया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आप में से बहुत लोगों ने मैसेज किया था मुझे इंस्टाग्राम पे बताने के लिए कि आपको मेरी शक्ल देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड जब आपके लिए कोई रीडिंग कर रहा है, आप हमेशा एक आवाज़ सुनते हो तो एक आइडिया होता है, आप उस आवाज़ पे विश्वास करते हो। लेकिन जब आप किसी की शक्ल देखते हो तो एक कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है, एक फॉन्डनेस बढ़ जाती है किसी के लिए। तो अब कम से कम जब मैं सड़क पे चल के कहीं जाऊंगी और आपको कभी कहीं दिख गई तो आप मुझे पहचान पाओगे और आप आके मुझे हेलो बोलोगे, तो मुझे भी खुशी होगी कि किसी ने मुझे देखा और किसी ने मुझे पहचाना। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैंने कोशिश ये पूरी करूंगी कि जितनी फेस टू फेस रीडिंग्स ऐसे कर सकूं। प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, भाई मैंने थोप के मेकअप किया था। मतलब थोप के नहीं, पर मैंने मेकअप किया था क्योंकि कॉन्शियसनेस होती है कैमरे के सामने, और मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो थोड़ा सा तैयार होना कैमरे के लिए बहुत नेचुरल है और करना भी चाहिए। लेकिन मैं सोच रही थी यार, ये बार बार तो नहीं कर सकती मैं, ये हर बार हर रीडिंग के लिए मैं इतना मेकअप नहीं लगा सकती। तो मैंने सोचा कि अब जैसी हूँ वैसी ही जो है शक्ल दिखा देते हैं और रीडिंग कर लेते हैं, और जब तैयार हो सकेंगे तो तैयार होकर वीडियो बना देंगे, रीडिंग कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरी ब्यूटी या मेरी सुंदरता मेरा मेकअप टॉपिक नहीं है, ये है आपकी फेब्रुअरी की रीडिंग। ओके, फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? अभी 2022 खत्म ही हुआ था और हम बोल रहे थे कि यार विश्वास नहीं हो रहा, जैन आ गया है और 2023 आ गया है, और बॉस जैन भी खत्म हो गया है और फरवरी आ गया है, फेब्रुअरी इज हियर। सो कुछ भी ऐसा आप करना चाहते हो इस साल में, शुरू हो जाओ, लग जाओ, क्योंकि हम सबको लगता है कि बहुत टाइम है, हो जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है साल की। लेकिन आप देख रहे हो टाइम कैसे निकल रहा है। सो आई वुड से जो आप करना चाहते हो, जैसे जीना चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं, जो एडवेंचर पे जाना चाहते हो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी, बस शुरू हो जाओ। टाइम नहीं है हम सबके पास। ओके, सो अब आज के लिए जो है 3 पाइल्स मैंने ऑलरेडी ऑरिकल की शफल कर ली है, जैसे मैं करती हूँ जब आप मेरे नॉर्मल वीडियोस देखते हैं। सो ऑरिकल में ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी, और टी लीफ कार्ड्स भी हम ये कैमरे पे निकालेंगे। सिलेक्शन के लिए आपको इसके बाद एक क्लिप नजर आ जाएगी, पर मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कि आपको किस बेस पे सिलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आप जब ये इंट्रो खत्म होगा उस क्लिप पे जाके आराम से अपना पाइल चूज कर सकते हो। सो आज पाइल्स के लिए मैंने अपने ब्रेसलेट्स लिए हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1, ये है एक एमेथिस्ट ब्रेसलेट। ये डीप पर्पल कलर का है। सो सी, अगर आपको ऐसे क्लियरली नजर आ रहा है तो ठीक है। सो पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट, और टेंशन मत लीजिए, आपको स्लाइड में इसके बाद मैं बहुत क्लियरली दिखा दूंगी। पाइल नंबर 2 इज रोज क्वार्ट्ज। फोकस। तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बेबी पिंक कलर का होता है, और मुझे पता है मेरी शक्ल पे ही फोकस किया जा रहा है, इसलिए मैं अपनी शक्ल के आगे ब्रेसलेट को रखी जा रही हूँ, so that you can see it more clearly. ओके, एंड पाइल नंबर 3 आपके लिए है। मैंने पायराइट ब्रेसलेट निकाला था। कहाँ बेटे? अरे ये रहा, सो सॉरी। पाइल नंबर 3 आपके लिए है पायराइट ब्रेसलेट। ओके, तो ये एक रस्टी सा मेटल टाइप का होता है, इसमें गोल्ड एंड सिल्वर कलर के बहुत छोटे डॉट्स होते हैं जो आपको बहुत बहुत ज्यादा करीब से दिखेंगे, और ये पैसे, अबंडेंस, वेल्थ के लिए जो है हम पहनते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। सो उसको अट्रैक्ट करता है ये। बट लाइक आई एम सेइंग, अगर आपको भी क्लियरली यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है, आपको इसके बाद एक क्लिप नजर आएगा जहाँ पे आप आराम से अपना पाइल चूज कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो पाइल चूज करिए और फिर मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। Hi, pile number 1, welcome to your reading.
और आपने चूज किया था ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। अगर ये आपने चूज किया तो ये है आपकी रीडिंग फरवरी 2023 के लिए, फरवरी 2023 के लिए। यहाँ पे 4-5 ऑरिकल्स हैं मेरे पास, उनमें से सबसे पहला ऑरिकल है फाइनेंशियल हेल्थ। ओके, फाइनेंशियल हेल्थ, environment, not for you, a personal issue reaches resolution, and Chiron, healing. ओके, नाउ बहुत ही मिक्स बैग जैसे मैसेजेस है आपके, जैसे कहते हैं ना, कुछ रीडिंग में हमें पता होता है कि रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है, इस फरवरी में शायद हमारा करियर के ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस आपके खुद के ऊपर है, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत आपकी चल रही है थोड़े टाइम से, उसका सोल्यूशन आपको फेब में मिल रहा है। ओके, और ये आपको इशू कई बार किसी और से नहीं है, आपको लगता है ये इशू किसी और से है, लेकिन ये दिक्कत आपके अंदर है, ठीक है। तो जैसे खुद का कोई इशू, खुद के बारे में हमें कुछ पता चल रहा है कि भाई अभी तक सामने वाला जैसे प्रॉब्लम करके जा चुका है, अब हम उस प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे हुए हैं, अब हम उस चीज को पकड़ के बैठे हैं। कोई ना कोई दिक्कत अब हमारे एंड से है, कुछ प्रॉब्लम हमारी तरफ से फंसी हुई थी और अब उसका रेजोल्यूशन मिल रहा है, अब हमें चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं और हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कोई सोल्यूशन मिल गया है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि फेब में वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये जैसे आपके लिए आपके पैसे की दिक्कत हो सकती है, आपके करियर में दिक्कत हो सकती है, रिलेशनशिप में दिक्कत हो सकती है। तो कुछ पर्सनल इशू है जो आपकी तरफ से आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, कुछ अटके हुए थे, लेकिन अब जो है हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, अब हमें रास्ता दिख रहा है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आ रही है। और अगर सॉल्व भी नहीं हो रही है तो कम से कम उस पर एंड आ रहा है। सॉरी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही निकलता है, कई बार वो प्रॉब्लम सॉल्व होने आई थिंक मुझे पानी नहीं लेना चाहिए, नहीं मुझे कोक भी लेनी चाहिए। सॉरी। कई बार हमें लगता है कि यार प्रॉब्लम हुई है ना, तो मुझे उसका क्लोजर चाहिए, वो सॉल्व होनी ही चाहिए, मतलब मुझे जानना ही है एंड में होगा क्या, ये चीज कहाँ जाके खत्म होगी। लेकिन कुछ चीजें क्या होती है ना, उनको खत्म बिना सॉल्व किए करना जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज का आपको एंडिंग चैप्टर मिले, हर स्टोरी की आपको एंडिंग पता हो, ये कहानी कहाँ खत्म हुई, कैसे खत्म हुई। सो आई फील कि आप में से काफी लोगों को वो जो एंड है या जो सोल्यूशन है ना, वो दिख रहा है, चाहे वो उस प्रॉब्लम को खत्म करके हो या प्रॉब्लम सॉल्व करके हो, ठीक है। सो डेफिनेटली शांति मिलेगी आपको फरवरी में, शांति मतलब सुकून मिलेगा, मिलना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, एक आह भरी हमने रिलीफ की कि भाई मतलब अब जो है चीजें ठीक होंगी, अब जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे क्योंकि कायरन का कार्ड आया है, कायरन का कार्ड जब भी आता है तो हम कहते हैं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हीलिंग, यानी कि तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम हमको अपने एंड में ज्यादा दिख रही है, या अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। हमारी खुद की ग्रोथ हो रही है फेब में, खुद की ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे हम लोगों के साथ सुलह कर रहे हैं, अगर आपकी लड़ाई हुई है और सोल्यूशन है उस पर्सनल इशू का कि चीजें ठीक हो जाएं, हम अपनी गलती मान ले, वो अपनी गलती मान ले और हम दोनों एडजस्ट करने को तैयार हो जाए दोबारा, तो वो भी हो सकता है। जैसे हम दोनों तरफ से ही, सिर्फ खुद की तरफ से नहीं, सामने वाले की तरफ से भी हो सकता है आपको अमेंड्स करने का मौका मिल जाए कि चलो लेट्स गिव इट अ स्टार्ट, लेट्स गिव इट अनदर शॉट, और हम जो है दोबारा चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो लोग आपकी लाइफ में आपको पता चल गया नहीं रहना चाहते, उनको तो आप रिलीज कर ही रहे हो। कोई भी ऐसा इमोशन जिसमें स्ट्रेस है या जो हमारे लिए नहीं है, आप उसको जाने दे रहे हो, क्योंकि ये आप खुद के लिए कर रहे हो। सामने वाले को आजाद करना, उसको माफ करना, वो बात की बात है। आप कह रहे हो कि मुझे शांति चाहिए तो मैं उस इंसान को जाने दूंगी। और आई थिंक आप में से कुछ लोग ना डरते हो, जैसे लोग क्या बोलेंगे, शेम, फैमिली क्या बोलेगी, दोस्त क्या बोलेंगे। तो फेब में शायद आप इस चीज से हट जाओगे परे, कि कौन क्या बोल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं ना, एक बहुत टाइम से ट्रॉमा दिमाग में बैठा हुआ है, कुछ लोग के बचपन से ट्रॉमा होता है।
फैमिली में इनहेरिटेड ट्रॉमा होता है, तो आई डू फील कि वो आपका जो है इस साल हील हो रहा है और फेब में कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो रही है। आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, लोगों को माफ कर रहे हो। जा भाई, मैंने तुझे माफ किया, तू मुझे माफ कर, मैंने तुझे माफ किया, आगे बढ़। और ये माफी आप दे रहे हो अपनी शांति के लिए। ये जो दर्द, ये जो पेन आप अंदर फील कर रहे हो ना, आप उसको जाने दोगे, भगवान पे भरोसा करोगे कि जो किया है आपने मेरे लिए वो अच्छा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे काफी ज्यादा खुद की ग्रोथ नजर आ रही है। ये सब ग्रोथ का ही होता है। जब हम रिलीज भी कर रहे हैं ना, हम ग्रो ही कर रहे होते हैं। सो आई डू फील कि खुद की शांति के लिए आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे नॉट फॉर यू का कार्ड है। मतलब कई बार हम एक रिश्ते में इतनी ज्यादा, कहते हैं ना, इमोशंस डालते हैं, इतना टाइम डालते हैं, इतनी एनर्जी डालते हैं, इतनी खुशियां डालते हैं अपनी तरफ से। आप कहते हो आपने तन मन धन मतलब सब कुछ दे दिया है, और फिर भी वो रिलेशनशिप काम नहीं करता है। दैट इज बिकॉज इट इज नॉट फॉर यू। ये आपके लिए है ही नहीं। ये वो डिश है जिसमें आप पूरी तरीके से रेसिपी फॉलो कर रहे हो, सही मसाले डाल रहे हो, लेकिन आपकी किस्मत में उसको चखना लिखा ही नहीं था। वो आपके ऊपर से आपको लिख के नहीं दिया गया है, ठीक है ना। कई बार आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या पढ़ाई, आपको कहीं पे एडमिशन चाहिए, आपने दिन रात एक कर दी, गवर्नमेंट जॉब, मतलब तेल खत्म हो गया भाई। इतनी पढ़ाई कर करके खाने पीने किसी चीज का ध्यान नहीं रखा, बस मेहनत, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और वो नहीं हो रहा है। इट इज बिकॉज इट इज नॉट फॉर यू। तो ये रियलाइजेशन आपको हो रही है कि ये इंसान, ये नौकरी, या कोई ना कोई ऐसी चीज जिसको आप अभी तक जिद पकड़ के बैठे थे ना कि नहीं करना है करना है करना है, उसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है कि बॉस ये मेरे लिए है ही नहीं। ये एक्सेप्टेंस आ रही है कि ये चीज हमारे लिए है ही नहीं। तो कई बार आपका काम था, आपकी ड्यूटी थी कि आपने उसमें इतना मसाला तड़का डालना था, आपने अपनी तरफ से इतना कंट्रीब्यूशन करना था, कर दिया है, अब साइड हट जाओ। अगर ये आपके लिए होगा ना, मतलब कह लो कि अगर आपको रिजेक्शन भी मिल रही है, चाहे वो नौकरी में हो या रिलेशनशिप में हो, रिजेक्शन अपने आप में एक तरीका है भगवान का आपको प्रोटेक्ट करने का। तो अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही है, वो इंसान नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान या यूनिवर्स आपसे प्यार नहीं करते। वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ बेटर के लिए। या हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन आगे जाके आपको पता चलता कि आपने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। सो डेफिनेटली यू आर लेटिंग गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। एनवायरमेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो नेचर में जाते हुए, हॉलीडे में जाते हुए दिख रहे हो, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। जैसे वो होता है ना, रिसाइकल्ड चीजें ही पहनना और यूज करना, प्लास्टिक को नो बोलना, नेचर के लिए चीज करना, और अपने आसपास का एनवायरनमेंट ठीक करना, हरियाली, ग्रीनरी। अगर आप हॉलिडे पे जाना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। कुछ लोग यहाँ पे वेजिटेरियन होने की सोच रहे हैं, वीगन बनने की सोच रहे हैं, तो चांसेस है कि ये आप में से कुछ लोगों को वो अंदर से आएगा कि शुड आई ट्राई करके देखें क्या। हरी सब्जियां ज्यादा खाइएगा। फरवरी के टाइम में मुझे लगता है, वैसे हरी सब्जियां पूरे साल खानी चाहिए, लेकिन ग्रीन आई फील इज गोइंग टू बी अ फेवरेबल कलर फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब। फाइनेंशियल हेल्थ का कार्ड था यहाँ पे। क्लियरली इसका मतलब यही है कि हमारी पैसों को लेके तो एटलीस्ट बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। ये इंडिकेशन भी होता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, अगर आपके पैसों को लेके दिक्कत चल रही है, तो आप अपनी हेल्थ, कहते हैं ना, वो तबीयत हमारे हाथ में ही है ना। गला खराब है लेकिन उसके ऊपर आइसक्रीम और गोलगप्पे भी खाने हैं, तो फिर आप भगवान को नहीं ब्लेम कर सकते ना, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। भाई तबीयत खराब थी, आपने पंगा खुद लिया। तो सीधी सी बात है, अगर पैसे आपको लगता है अभी तंगी है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे फोकस करिए। फेब में खर्चा कम करिए, पैसे बचाइए, बेफिजूल में इधर उधर पैसे ना बांटिए, ना उड़ाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये पेड़ उगता हुआ ही नजर आ रहा है, आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हो, ये पेड़ भी उग ही रहा है, ग्रोथ की बात मैं कर रही हूं, तो ये पेड़ भी उग ही रहा है, लेकिन उसको उगाना आपने है, इसको पानी भी आपने देना है। तो इसके लिए सेविंग, ये पैसे बचाना, ये सब करना जरूरी है। सो फाइनेंसेस आर गेटिंग बेटर इन द मंथ ऑफ फेब। लेकिन जो लोग फाइनेंसेस में सफर कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि फाइनेंसेस बेटर हो रहे हैं तो चलो भाई पैसे आने वाले उड़ा देते हैं, मैडम ने बोल दिया कि फेब में तो वैसे भी पैसे ठीक रहेंगे, नहीं, वो ठीक इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आप उनको बचा रहे हो, ठीक है। सो नाउ अब चलते हैं टैरो की तरफ और देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए पाइल नंबर 1 फेब कैसा रहेगा। सो फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ इन फेब, प्रोफेशनल लाइफ इन फेब।
एंड ओवरऑल एनर्जी। ओके, सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्लियरली स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, घर में हालात ठीक हो रहे हैं और खुद को खुशी महसूस हो रही है। तो मैंने जैसे भी कहा ना कि आप बहुत सारी चीजों को जाने दे रहे हो अपनी सुख शांति के लिए, वो स्टेबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। आप में से कुछ लोग शायद फेब के टाइम में आपका रिश्ता पक्का हो रहा है, शादी पक्की हो रही है, रोका हो रहा है, या घर में शादी हो रही है। ठीक है, मतलब घर में कोई गुड न्यूज आ रही है, घर में सुख शांति बनी हुई है, क्लियरली बनी हुई है। ऑल्सो एंगेजमेंट, किसी भी तरह की सेलिब्रेशन, घर में किसी बच्चे की, बड़े की कोई पूजा काफी ज्यादा होने के चांसेस है। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी हैप्पी एनर्जी, जहां पे चीजें सब कुछ बैलेंस में ही है। और आप अकेले तो खुश हो ही, लेकिन आजू बाजू भी लोग खुश हैं आपके घर में। एटलीस्ट अगर आपको लग रहा है ना कि बाहर की तरफ कहीं चीजें मजा नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आपके घर का माहौल फेब में बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, फाइनेंशियल हेल्थ की मैंने बात की थी यहाँ पे, कि अगर आपको लग रहा है कि पैसे की कमी है या दिक्कत हो रही है, आप उस दिक्कत को खुद मत बढ़ाइएगा। ठीक है, 1 से 10 तक का सीढ़ी मान लीजिए, 9वीं सीढ़ी तक आप पहुंच चुके हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो आखिरी कदम जो है ना मुश्किल हो रहा है। भाई कब मिलेगा, कब ये चीज पास होगी, कब आगे बढ़ेंगे, कब ये दिक्कत खत्म होगी। आप फिनिश लाइन के बहुत ज्यादा पास हो, पाइल नंबर 1। हो सकता है आपको थोड़ी तंगी महसूस हो फाइनेंसिस को लेके, लेकिन आप फेब का महीना निकाल लोगे। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर तो आपने मान लिया कि ये फेलियर है, तो ये फेलियर ही है। सोच के ऊपर पूरी बात यहाँ पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपने मान लिया कि बॉस, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, ये महीना निकालना है ना, निकाल लेंगे। पैसे यहाँ पे नहीं खर्चने हैं ना, चलो इस महीने ये फालतू खर्ची नहीं करेंगे। अगर आपने ये कर लिया, आप ये मंथ आराम से पुश कर पाओगे, आराम से। हो सकता है आप पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, गिव अप करने का मन कर रहा है, मत गिव अप करो। ठीक है, धक्का मार दो फेब के टाइम में, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी लगा दो और ये महीना आराम से निकल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे आपकी एनर्जी मुझे पॉजिटिव ही नजर आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बैलेंस आउट कर लोगे। ठीक है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनली स्टेबल भी फील करना। और कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, किसी तीसरे इंसान की वजह से दुख भी महसूस हो रहा है, जैसे कोई तीसरा इंसान बीच में आ गया है। लेकिन ओवरऑल आई फील सेलिब्रेशन, बर्थडे, शादी पार्टी, दोस्तों के साथ मिलना, दूसरों की कंपनी हम यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं फेब के महीने में। आपको मैं बोलूंगी कि दोस्तों से मिलिए जो आपको खुशी देते हैं, या जो सच्ची में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। उठना बैठना उन लोगों के साथ करिए, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके घर, आपको पर्सनली भी खुश रखने में, और ये जो स्ट्रगल, जो दिक्कत आपको हो रही है ना फाइनेंशियली या पढ़ाई में, उसमें भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो लोगों की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को पास रखिए जो मैटर करते हैं, और जहां पे आपको लेट गो करना है फेब के मंथ में, लेट गो कर दीजिए। ओके, सो अब चलिए देखते हैं टीवी कार्ड्स पाइल नंबर 1 आपके लिए। So for pile number 1, please give cards for Feb. Okay. जून। So अगर आप में से कोई जून की पैदाइश है, किसी की बर्थ मंथ है, एनिवर्सरी है, कोई इंसान दिमाग में है उसको लेके पूछ रहे थे, तो जून इज एन इम्पॉर्टेंट मंथ, या कंफर्मेशन है ये रीडिंग आपके लिए ही है। और फेब में शायद आपको शुरू करे, जिसका रिजल्ट आपको जून में मिलेगा। एंड वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। सो किसी ना किसी तरह की अचीवमेंट, मैंने वैसे भी कहा है कि सेलिब्रेशन, जैसे हम यहाँ पे कुछ एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी चीज को मना रहे हैं, और वो आपकी घर के उसमें भी है, शादी है, या कुछ बात पक्की हो रही है, तो किसी ना किसी तरह की सक्सेस रिलेशनशिप में। और अगर आप वैसे भी, मैंने कहा ना, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, अगर ये स्ट्रगल जो आपको तंगी महसूस हो रही है, इससे अगर कर लेते हो ना बॉस, आगे बढ़ जाते हो, तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक सक्सेस ही है। सो काम में चीजें ठीक होंगी, डेफिनेटली होंगी। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। सो हो सकता है कि अगर आपको पैसे की दिक्कत हो, मुझे लगता है आपके घर वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्पेशली घर में जब दादा दादी होते हैं, घर के बड़े लोग होते हैं, वो दे देते हैं ना पैसे। जब माँ बाप पैसे नहीं देते, फिर उनसे आके पैसे मांगो और वो दे देते हैं। तो वो यहाँ पे दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और अचानक से पैसे कहीं से आ सकते हैं। पिग, बीवेयर ऑफ ग्रीड, लालच से बचिएगा फेब में।
और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पैसे बचाइए, लालच से बचना है, ठीक है ना। ग्रीड आपके लिए फेब में अच्छा नहीं है। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, थोड़ा इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर प्यार आ रहा है किसी पे तो बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, और अगर गुस्सा आ रहा है किसी पे तो वो भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो बैलेंस बना के रखिएगा, कुछ भी एक्सट्रीम में ना करिएगा, ना सोचिएगा। ग्रेट पर्सनल सॉरो, कोई ऐसी न्यूज या कहते हैं ना कई बार जो मैंने शुरू में बोला, आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, आपको लग रहा है आपका लॉस हो रहा है, लेकिन वो आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। सो ये जो आंसू दुख के है ना, ये खुशी के आंसू बनेंगे एक दिन। शॉर्ट जर्नी, एनवायरनमेंट का कार्ड आया था और मैंने कहा था कि यहाँ पे ट्रैवल नजर आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप फेब महीने में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, अकेले, सोलो, आप वो कर सकते हैं। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, तो कुछ ऐसी चीजें जैसे बैक टू बैक होती आ रही है जिनका रिजल्ट आपको फेब में नजर आएगा, या उनका इफेक्ट आप फेब में थोड़ा ज्यादा महसूस कर सकते हो, जैसे एक के बाद एक ये चीज होती जा रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप। सो नई अपॉर्चुनिटीज, नई जर्नी, नए रास्ते हमें नजर आ रहे हैं फेब के टाइम में, कि अगर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे नहीं निकल रहा है तो किसी और तरीके से निकल रहा है, कोई सामने से खुद से आके मदद कर रहा है, और जैसा लगता था कि यहाँ से काम नहीं बनेगा तो वहां से बन जाएगा। मैंने कहा ना कि वो स्ट्रगल, वहां तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के और रास्ते भी मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक ही रास्ता है वहां जाने का, लेकिन आपको अब वो रास्ते शायद फेब में पॉसिबिलिटीज और नजर आने लग जाएंगी। बाइंग, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, कुछ भी करने से पहले, किसी के साथ भी जुड़ने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना बहुत जरूरी है। हेस्टैक, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। कर्मा का कार्ड है ये, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। आप अच्छे रहे हैं तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। लाइफ परफेक्ट किसी के लिए नहीं होती, तो ये जरा से उतार चढ़ाव जो होते हैं, हमें लगता है कि भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन अगर आपने अच्छा किया ना तो सही टाइम पे आपको उसका बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो फेब आपका काफी कर्मा बेस्ड हो सकता है, कि अगर आप अभी तक फाइटर बन के निकले हैं तो फेब में भी आप निकल लोगे, ठीक है। आपका कर्म आपको सपोर्ट करेगा। ऑलराइट, पाइल नंबर 1, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, लाइक किया, रेजोनेट करते हैं इसके साथ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव एन अमेजिंग फेब, सी यू सून, बाय। हाई पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था ये रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, एंड इफ यस तो ये है आपकी रीडिंग। सो ऑरिकल कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, और टैरो हम आपके सामने शफल करेंगे पर्सनल और प्रोफेशनल और ओवरऑल एनर्जी देखने के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स फिर हम देखेंगे टी लीफ कार्ड्स। सो योर फर्स्ट कार्ड इज कंपैशन, क्लीन इट अप, a time for healing, Aquarius, the radical, freedom. So आप में से कुछ लोग यहाँ पे Aquarius हो सकते हो, सन मून राइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फेब का जो हाईलाइट है पाइल नंबर 2, वो है आजादी। हम किसी ना किसी चीज से अपने आप को अलग कर रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं। जैसे अभी तक इतना ज्यादा स्टक फील करते थे, फाइनली कहते हैं ना पिंजरे में इंसान कैद है, और अब वो पिंजरा तोड़ के हम बाहर निकल रहे हैं, मतलब हमें अपना रास्ता मिल गया बाहर जाने का। अब हमें बिल्कुल फील नहीं होता है कि हम कहीं पे कैद है। और सबसे अजीब बात ये कि ये जो पिंजरा जो है ना, ये कोई लोहे का ऐसा नहीं जिसमें आप एक्चुअली फिजिकली बंधे हुए हो, जेल में हो या पिंजरे में हो, नहीं। ये एक मेंटल पिंजरा है, ये एक मेंटल फीलिंग है कि हम कहीं पे फंसे हुए हैं, हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या पे हम ऐसी नौकरी में है जहां पे हम फंसा हुआ फील करते हैं, या हमें आइडियाज नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग ब्लॉक्ड है हर तरीके से, मतलब हाथ फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपको मैं एक 4 कमरे के 4 बाय डब्बे में डाल दूं, और अगर आप वहां पे हाथ ही ना हिला पाओ तो आप ऑब्वियसली स्टक फील करोगे। और वैसे ही हो रहा है दिमाग के साथ, कि दिमाग चल ही नहीं पा रहा है, आजू बाजू ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बंद है बॉस, कोई खिड़की खुल ही नहीं रही है।
सो आप उस फीलिंग से बाहर आ रहे हो। आप कहते हैं ना, दिमाग को आज़ादी मिल रही है, सोचने की आज़ादी मिल रही है। अगर आप कहीं पे एक जगह पे फंसे हुए थे तो आपको मूव करने की आज़ादी मिल रही है। आप एक सिटी में फंसे हुए थे तो आपको दूसरी सिटी जाने की आज़ादी मिल रही है, ट्रैवल करने की आज़ादी मिल रही है। लेकिन सम काइंड ऑफ फ्रीडम टू डू वॉट यू वॉन्ट, जो आप करना चाहते हो, जो आप क्या महसूस करना चाहते हो या आप क्या सोचते हो, वो चीज़ें अब आप कर सकते हो। उस तरह की फ्रीडम यहाँ पे दिख रही है फेब के मंथ में। टाइम फॉर हीलिंग, यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे मेडिकली अपना कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो आप फेब के टाइम में आप वो चीज़ कर रहे हो। शायद घर में कोई है जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो फेब के महीने में हो रहा है। लेकिन अगेन लाइक आई सेड, यहाँ पे खुद की इंटरनल हीलिंग ज़्यादा दिख रही है। किसी चीज़ में हम अभी तक फंसे हुए थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, अभी भी चोट फील हो रही थी, दर्द हो रहा था, लेकिन अब हम हील कर रहे हैं। अब हम हील कर रहे हैं। क्लीन इट अप का कार्ड है यहाँ पे, वो जनरली मीन्स अपने घरों के जाले साफ कर लो। ठीक है, पहली बात तो फेब में आप मुझे अपना घर साफ करते हुए नजर आ रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लटर आपके लिए अच्छा नहीं है। वो जो छोटे छोटे बिल पर्स में पड़े रहते हैं, ड्रॉअर में पड़े रहते हैं, बिना किसी काम के कागज, बैंक के, इधर उधर पर्चियां पड़ी रहती हैं, छिलके पड़े रहते हैं, च्युइंगम खाई, टॉफियों के, चॉकलेट्स के, उसको सब उठा के फेंक दो। वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। क्लटर कभी भी अच्छी एनर्जी नहीं लेके आता, इट्स डेड एनर्जी बेसिकली। सो आप मुझे फिजिकली तो घर और अपना एनवायरनमेंट साफ करते हुए दिख ही रहे हो, लेकिन दिमाग का भी कचरा हटा रहे हो। ठीक है ना, फेब के महीने में दिमाग में भी अपने को बहुत कहीं पे भी कोने में कुछ फंसा हुआ नहीं चाहिए। सो दैट्स व्हाई द कार्ड इज सेइंग क्लीन इट अप, उसको साफ करो। जब उस जगह को साफ करोगे, अपने आप हील होगे, अपने आप पॉजिटिव फील होता है इंसान। और इसका सबसे क्लियर एग्जांपल नहाना होता है। जैसे अगर आप 2-3 दिन नहीं नहाओगे, कुछ लोग तो बोलेंगे तो क्या क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फिर जब हम नहा लेते हैं तो एक एनर्जी आती है, एक हल्कापन, एक फ्रेशनेस फील होती है ना, जैसे कुछ अपने लिए कुछ कर दिया है, एक साफ सुथरापन। ठीक है ना, ये तो आप मानोगे कि चेंज फील होता है। इट इज लाइक दैट। तो आप अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में जो अनवांटेड कचरा है, जो इधर उधर कोने में चीजें घुसी हुई है ना, उनको हटाइए। क्योंकि यहाँ पे कंपैशन का कार्ड है। कंपैशन इज फीलिंग लव फॉर योर सेल्फ। ऑफ कोर्स दूसरों पे प्यार आना। कुछ लोग की हीलिंग ऐसी ही होती है, जैसे मेरी हीलिंग होती है दूसरों को हील करके। अगर मैं बीमार हूं तो मैं एक्चुअली और 4 लोगों जो बीमार है ना, उनको ठीक करने की कोशिश करूंगी और उस प्रोसेस में मेरी हीलिंग हो जाएगी। राइट? तो सेम वे यहाँ पे आप मुझे दूसरों को प्यार देते हुए नजर आ रहे हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, उनको हील कर रहे हो, और उसमें आपकी हीलिंग हो रही है, आप बेटर फील कर रहे हो। ठीक है, तो खुद के लिए यहाँ पे प्यार जागना, खुद के लिए अच्छा फील होना, खुद के लिए चीजें करना, रियलाइज करना कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, एंड डूइंग इट विदाउट बीइंग सावर। मतलब कहते हैं खट्टे मन से नहीं कर रहे हो। अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो कोई लालच रख के नहीं कर रहे हो। प्यार आ रहा है, ऑनेस्ट प्यार आ रहा है, और वो प्यार खुद के लिए भी आ रहा है। सो वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर। यहाँ पे ऑल्सो फेब के टाइम में, जैसे कि मैंने कहा, एक्वेरियस अपने आप में बहुत लिबरल इंसान होता है, फ्रीडम लविंग पर्सन होता है। तो ऑफकोर्स जो आप करना चाहते हो आप वो तो कर ही रहे हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि प्रैक्टिकली मेरे लिए ठीक क्या है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग मुझे एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है अपने बालों के साथ, लुक्स के साथ आप कुछ करना चाहते हो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, एनजीओ जाते हुए, या स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना, गाय को कुछ करना, या बड़े बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, बट कोई चैरिटी सर्विस हो सकता है आप करना चाहो, बट आप फ्री फील करोगे। फेब के मंथ में ना आप फ्री फील करोगे, जैसे आपका फ्यूचर आपको अभी थोड़ा क्लियर नजर आने लग जाएगा कि आप चाहते क्या हो। एक इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है हमें, एक चार्जिंग हो रही है हमारी, वो फेब के मंथ में आपको डेफिनेटली फील होगा। ठीक है ना, एंड हो सकता है कि आप कुछ लोगों से अपने आप को डिटैच्ड भी फील करो, वो भी एक हीलिंग का तरीका ही होता है। ठीक है ना, वो भी हीलिंग का तरीका होता है। जैसे मैंने वो क्या बोला ना कि सबको ठीक करने के रास्ते में आपकी हीलिंग होती है, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए हो। चांसेस है कि आपकी हीलिंग सबसे दूर होके भी हो रही है, कि मैं अकेला छोड़ दो मुझे पूरा कुछ टाइम, ताकि मैं ठीक हो सकूं, अपने आप को हील कर सकूं। तो इसलिए जो है हम अपने आप को थोड़ा अलग कर रहे हैं दोस्तों से। ठीक है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा नजरिया अब साफ हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ऑलराइट, सो वेरी गुड एनर्जी। आपकी जो आज़ादी मिल रही है उसको सेलिब्रेट करिए और उसकी वैल्यू करिए।
ठीक है, सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू करिए। और जो अनवांटेड चीजें हैं, लोग हैं, कचरा है, फिजिकली भी जैसे मैंने कहा है अपना घर साफ करिए, दैट विल रियली रियली हेल्प यू। नाउ फॉर योर पर्सनल लाइफ, पाइल नंबर 2, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर फेब 2023, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल एनर्जी। वाओ, पाइल नंबर 2, आई थिंक द बेस्ट कार्ड्स, बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं यहाँ पे। पाइल नंबर 2 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया 3 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि किसी ना किसी तरह की सेलिब्रेशन हो रही है हमारे दोस्तों के साथ, लोगों के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी तरह की अचीवमेंट, कोई खुशी, कोई न्यूज़ है जो हम सबके साथ पार्टी दे रहे हैं, ट्रीट दे रहे हैं, या कैजुअली भी फेब का मंथ ऐसे जैसे हम बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना कर रहे हैं और वो एनर्जी हम एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि आप में से बहुत लोग तो लोगों के साथ और मिलोगे या फिर आप अलग हो जाओगे, तो मेजोरिटी यहाँ पे मुझे मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आप जैसे आपको अपनी ट्राइब मिल रही है कि यही 2 दोस्त हैं मेरे 10 में से जिनसे मेरी वाइब मैच करती है और आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। बट ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ वेरी हैप्पी कार्ड, रिजॉइसिंग, पार्टिंग, हैविंग अ गुड टाइम, मीटिंग फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, बच्चे बूढ़े, उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको खुशी मिलती है, अब वो फेब के मंथ में काफी इंजॉय करोगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है दी एम्प्रेस का कार्ड। अगर आप स्पेशली किसी ब्यूटी रिलेटेड फील्ड में है तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैशन, स्टाइल, ब्यूटी, मेकअप, हेयर, अगर आप इस फील्ड में हैं तो फेब का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ये एक लकी कार्ड भी होता है, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इन द मंथ ऑफ फेब। कोई ऐसी न्यूज आना जो आप कहते हैं ना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड बाय लक आपको वो मिल रहा है। आपका लक जो है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में काफी ज्यादा आपके फेवर में रहेगा। जैसे मेहनत तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपको कुछ चीज आपके लक की वजह से मिल रही है, किस्मत की वजह से मिल रही है, क्योंकि मेहनत तो सब कर रहे हैं, फिर वो आपको ही क्यों मिला? आपकी किस्मत अच्छी थी। तो फेब में आपकी किस्मत मुझे स्पेशली आपके फेवर में काम करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सो इट्स एन अमेजिंग कार्ड। इट इज, पैसे को लेकर तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर पैसे को लेकर दिक्कत है तो घर की कोई लेडी यानी कि मदर या कोई फीमेल आपकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी कार्ड इज 10 ऑफ कप्स, फीलिंग इमोशनली सेटिस्फाइड, फीलिंग इमोशनली कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड कंटेंट, जैसे कि इससे अच्छा हम फील नहीं कर सकते थे। पूरा कंप्लीट फील करोगे, और ना सिर्फ खुद के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जैसे घर का माहौल अच्छा है, अंदर से ही लगता है ना अभी जो है बहुत अच्छा है मेरे पास, इससे अच्छा क्या हो सकता था। तो एक फील गुड कार्ड है। जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है फेब की वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। एंड इसमें लोगों का एक रोल प्ले नजर आ रहा है, जैसे आप अकेले ही ये नहीं कर रहे हो, इसमें लोग इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा ना, घर में कोई न्यूज, अगर घर में कोई बीमार है तो वो ठीक हो रहे हैं, उनको लेके कोई अच्छी न्यूज मिल रही है, कोई शादी हो रही है, किसी का रोका हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है। सो फेब इज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। और आपका आपने रोज क्वार्ट्ज चूज किया था जो एक्चुअली लव हार्ट हीलिंग का ही स्टोन होता है। सो दैट इज वाई आई फील कि ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप इतना अट्रैक्ट हुए थे रोज क्वार्ट्ज को और आपने वो पाइल चूज किया, क्योंकि इमोशनली यहाँ पे आप मुझे फेब में काफी ज्यादा स्ट्रांग और खुश नजर आ रहे हो। ओके, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं टी लीफ कार्ड्स आपके लिए। सो फॉर पाइल नंबर 2, these 2 tea leaf cards for pile number 2 for the month of Feb. ओके, अप्रैल एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है। आपका बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई इंसान आपके दिमाग में है तो एक तरह की कॉन्फर्मेशन हो सकती है कि ये आप ही के लिए थी रीडिंग। और हो सकता है आप फेब में कुछ शुरू करें या कुछ कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सो जैसा कि मैंने कहा है कि सक्सेस तो है ही, एम्प्रेस का कार्ड था बॉस, तो लक आपके फेवर में है। आपका हार्डवर्क, आपका लक, सब आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है फेब में। ट्रबल, एक्विजिशंस, जब इतनी कहते हैं ना तरक्की मिल रही हो तो कई बार छोटी मोटी दिक्कतें भी आ सकती हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, बार बार मैं बात कर रही हूँ कि दोस्त लोग हैं साथ में, हमारी ट्राइब, हमारे सोलमेट्स, चाहे हमारे दोस्त हो, हमारे पेट्स हो, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है फेब के मंथ में।
इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो और मेहनत अगर करने की ज़रूरत पड़े तो आप करिएगा, क्योंकि चलिए लक तो है ही हमारे साथ, लेकिन लेट्स मेक श्योर कि हार्डवर्क भी हम उतना ही कर रहे हैं, यहाँ से ना चूके तो वहां से भी नहीं चूके। मून चेंजेस इन लाइफ, तो कोई ना कोई चेंजेस आप फील कर सकते हैं। और मून साइकिल पे ध्यान दीजिएगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, फुल मून मैनिफेस्टेशंस, न्यू मून मैनिफेस्टेशंस। बीटल गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून यानी कि किस्मत से मिलता हुआ पैसा, तो गुड फॉर्च्यून ये आपको बता चुकी हूं कि लक आपके फेवर में है। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, तो कुछ नया करने की कोशिश, चाहे पर्सनल लाइफ में हो या चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ नया एक्सपीरियंस जो आपने पहले ना किया हो सकता है जो आपकी हीलिंग हो रही है आपने इतना स्ट्रांग और इतना पॉजिटिव ना पहले फील किया हो, तो वैसी कुछ नई फीलिंग आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ फेब। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव एन अमेजिंग फेब। बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज किया था ये पायलाइट ब्रेसलेट। सो जस्ट टू कंफर्म ये है आपकी रीडिंग, और चलिए देखते हैं कि आपका फरवरी का मंथ कैसे रहेगा। ऑरिकल कार्ड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शफल आउट कर रखे हैं, टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी और टी लीफ कार्ड्स भी निकालेंगे। सो फॉर पाइल नंबर 3, अगर आप जेमिनाई हैं, सन मून राइजिंग, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस महीने। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो आपके लिए नजर आ रही है मुझे पाइल नंबर 3 इज अ चेंज, और ये चेंज जो आ रहा है किसी कम्युनिकेशन की वजह से आ रहा है। कोई न्यूज हमें मिल रही है, कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, कोई ईमेल, कोई एसएमएस, ऑनलाइन किसी से दोस्ती करना, एक कनेक्शन बनना, किसी से बात करने की वेट कर रहे हैं आप, किसी जवाब की वेट कर रहे हैं, वो जवाब आना, कोई कम्युनिकेशन ऐसा आना जिसकी वजह से हमारी लाइफ, कोई न्यूज, कोई फैमिली न्यूज, और पॉजिटिव तरीके में बोल रही हूं मैं, कोई फैमिली न्यूज, कोई सेलिब्रेशन की न्यूज, कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन आना जिसकी वजह से लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज फील हो रहा है। और ये प्रोफेशनली भी हो सकता है, यानी कि जॉब इंटरव्यू की कॉल आना, जॉब पक्की हो जाना, ऑफर लेटर आना, ईमेल के थ्रू कुछ मैसेज आना, नौकरी के लिए कोई ओपनिंग आना, ठीक है। सो ईमेल, एसएमएस, ऑनलाइन, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन कहीं पे ऐसा हो रहा है जो हमारी लाइफ में चेंज ला रहा है, और बहुत अच्छे के लिए ला रहा है, क्योंकि आपके लिए 2-2 कार्ड्स यहाँ पे चेंज के आए थे, ठीक है। सो दिस चेंज इज सम काइंड ऑफ चेंज, हो सकता है फिजिकली आप अपने अंदर कोई चेंज ला रहे हैं, अपने बालों को लेके, फैशन, स्टाइल, लुक, वेट गेन, लॉस, कुछ भी, या हमारी सोच में चेंज आ रहा है। जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, चीजें परसीव करते हैं, वो चेंज आ रहा है। जिस तरह लोग हमें देखते हैं उसमें चेंज आ रहा है। लेकिन ये चेंज छोटा मोटा नहीं होगा, ये चेंज छोटा नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल चेंज है जो नोटिस में आएगा। सबसे बड़ा चेंज एक और यहाँ पे हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली, स्पिरिट वर्ल्ड में विश्वास करना, जैसे कि यस बॉस, यूनिवर्स है, मेरी मैनिफेस्टेशंस जो है, हो सकता है ऐसी कोई न्यूज आ रही है जो आप मैनिफेस्ट करते थे अभी तक और फेब में वो पूरी हो रही है, और आपको अब फील होगा कि यार सच्ची में ये स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, और आपको फील होगा कि अभी तक था कोई गाइड मेरे पीछे, मेरा कोई ना कोई स्पिरिट गाइड, चाहे वो हमारे लिए ग्रैंड पेरेंट्स हो, एंसेस्टर्स हो, कोई एनिमल स्पिरिट्स आप मानते हो, आपका कोई पेट है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, कोई भी भगवान, किसी को भी आप मान सकते हो, एंजल्स, माइकल, गैब्रियल, एरियल, जिनको भी आप मानते हो। लेकिन यस, उनकी प्रेजेंस हमें फील हो रही है, जैसे वो हमें गाइड कर रहे थे और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया है, या उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बॉस ये हो सकता है और ये हो रहा है। ओके, सो यस, कोलैबोरेशंस होना, लोगों से मिलना, जैसे आप बहुत टाइम से किसी से एक मीटिंग फिक्स कर रहे थे, किसी के साथ कोलैबोरेशन की वेट कर रहे थे, और वो कोलैबोरेशन हो रही है, वो मीटिंग हो रही है। ब्रिलियंस कहते हैं ना, फेब के मंथ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप क्या बोलते हो, कम्युनिकेशन, अगेन गाना, सुनना, आप क्या बात बोलते हो, किस तरीके से बात बोलते हो, सामने वाला किस तरीके से आपसे बात करता है, ये सब मैटर करेगा फेब के महीने में। स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं ना,
स्ट्रीट स्मार्ट कौन होता है? ठीक है, हम वो जीपीआरएस, वो गूगल मैप यूज करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट वो होता है जिसको रास्ते याद रहते हैं, नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली, कोना कोना याद रहता है, कौन सी दुकान कहाँ पे है, कौन सी चीज कहाँ पे है, कौन सी वो गली से निकलेंगे तो ट्रैफिक बच जाएगा। उस तरीके की इंटेलिजेंस जो है मुझे लगता है कि फेब के मंथ में आप अपने अंदर फील करोगे। ठीक है, थोड़ा रेस्टलेस फील कर सकते हो, बेचैनी फील होगी, क्योंकि एनर्जी ऐसी हो रही है, कुछ चेंज ऐसा आ रहा है ना जिसकी वजह से समझ में आ रहा है बॉस इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है। और हर बार इतनी एनर्जी होना थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है, राइट। कुंडलिनी, अगर आप में से कुछ लोग योगा की तरफ जा रहे हैं और कुंडलिनी योगा कर रहे हैं, अपनी कुंडली अवेकनिंग कर रहे हैं, तो कुंडलिनी अवेकनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, लेकिन वो प्रोसेस जो है ना, कई बार इतनी एनर्जी आ जाती है तो उसको हैंडल करना मन करता है कि तोड़ो फोड़ो, मतलब, लेकिन कैसे इस एनर्जी को कैसे कंटेन करें। तो वैसा कुछ जो है फेब के मंथ में आई डू बिलीव आपके साथ हो सकता है, क्योंकि मैसेज इन अ बॉटल आया है। बार बार मैं कह रही हूँ कि कुछ ऐसी न्यूज, ऐसे इशारे, ऐसे सिग्नल मिलना जिससे हमें पता चलेगा कि बॉस ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जो भी कुछ बदल रहा है आजू बाजू, ये एक रीजन के लिए हो रहा है, या कन्फर्मेशन हो जाएगी कि अब जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है, राइट। सो डेफिनेटली आई वुड से इट कुड बी अ लाइफ चेंजिंग मंथ फॉर यू। फेब में कुछ लाइफ चेंजिंग हो सकता है, और लाइफ चेंजिंग नहीं तो एटलीस्ट आप तो चेंज हो रहे हैं, आसपास कुछ तो चेंज हो रहा है, और वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, चाहे वो एक एज सिंपल एज वेट लॉस क्यों ना हो, कि जिम ज्वाइन कर रहे हो और एक चेंज आ रहा है सोचने के तरीके में, भाई बहुत बड़ी चीज होती है ये चेंज लाना भी और इसके बारे में सोचना भी, या जो लोग इस जर्नी पे निकलते हैं। सो डेफिनेटली आई फील सम काइंड ऑफ जैसे मैं अभी वेट लॉस की बात कर रही थी कि आप सोच ही रहे थे, आपके दिमाग में आया ही है कि यार मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, और उसी टाइम पे आपके फोन में एक ऑफर का मैसेज आ गया किसी जिम से, कोई भी जिम का नाम ले लो, और वहां से वो आता है ना अभी ज्वाइन करोगे तो 15% डिस्काउंट मिलेगा, और आप बोलोगे यार मैं तो खाली सोच ही रहा था, और ये मैसेज आ गया, मतलब सिग्नल आया है, साइन आया है कि करो, अब तो तुम्हारे पास ऑफर भी है, करो। तो जो तुम सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, करो। सो ऐसे ऐसे तरीके के जो अगर आपको इशारे जो मिलेंगे ना फेब में, उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपके स्पिरिट गाइड्स होंगे जो आपसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे या आपके लिए रास्ता निकाल रहे होंगे। ऑलराइट, सो अब चलते हैं टैरो की तरफ, और कहीं तो ढोल बज रहा है पीछे। सो फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर द पर्सनल लाइफ फॉर फेब 2023, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल एनर्जी। ऑलराइट, सो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो जैसा कि मैंने कहा है, प्रैक्टिकली फील करना, प्रैक्टिकल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मंथ ऑफ फेब। तो अब आप कहते हैं ना लॉन्ग टर्म, बड़ी पिक्चर के बारे में सोच रहे हो, छोटी नहीं, आने वाले 1 महीना 2 महीना कैसे रहेगा, नहीं, बड़ी पिक्चर, आने वाले 5 साल 10 साल ये कैसे रहेंगे। और हम बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होके और प्रैक्टिकल होके चीजें कर रहे हैं। पैसा है हमारे दिमाग में, फाइनेंस है, हमारा ब्राइट फ्यूचर है, तो उसकी तरफ फोकस यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आ रहा है। पर्सनली यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, डिसीजन बनाना, ये इंसान सही है या वो सही है, ये डिसीजन सही है या वो डिसीजन सही है। अगर इसको चुना तो कहीं इसको हर्ट तो नहीं होगा, अगर यहाँ पे हाँ बोल दी तो क्या हाथ से कुछ और तो नहीं निकल जाएगा। क्या इतने चॉइसेस में से मैं जिस एक के ऊपर हाथ रखूं, क्या वही सही होगा, क्या ये मेरे लिए सही है। अगर इसके अंदर से मुझे दिख तो बाहर से रहा है कि यहाँ पे अंदर बाहर बड़ा सोने का मग्गा है, लेकिन अगर इसके अंदर हाथ डालू और अंदर से सांप निकला तो। सो लोगों को लेके ऐसा फील करना, कहते हैं ना, लोगों को लेके, अपने इमोशंस को लेके ऐसे कंफ्यूज होना, ये थोड़ा बहुत आप फेब में फील कर सकते हो, बट दैट इज ओनली बिकॉज यू हैव ऑप्शंस। और ये कंफ्यूजन को मैंने कहा है ना, सॉल्व करने के लिए आपको सिग्नल आएंगे, आपको रास्ते दिखेंगे, आपको कि स्पिरिट गाइड्स, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आपको इसमें से क्या करना है। ये पर्सनल लाइफ में कौन से डिसीजंस हैं, कौन से लोग हैं जिनको आपको चुनना है, और आपको सिग्नल मिलेंगे। बस मैं आपको यही बोलूंगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए हम कोई नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, या कहीं पे इन्वेस्ट कर चुके हैं और कम्युनिकेशन आ रहा है, क्योंकि ये होता है कि जब हम अपनी तरफ से एफर्ट कर चुके हैं और अब हम वेट कर रहे हैं सामने से कम्युनिकेशन आने की, न्यूज आने की, आंसर आने की, तो ये जवाब आपको फेब में मिल रहा है। ठीक है ना, ये लाइफ का कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है,
और हो सकता है ये बाहर जाने से हो, ऑफर लेटर चाहिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं ओवरसीज, तो वहां से कोई ऑफर लेटर आना है. बट वेरी वेरी पॉसिबल दैट सम न्यू बिग चेंजेस हैपनिंग, जिससे आपको अपना फ्यूचर सुपर क्लियर नजर आ रहा है. इसलिए मैंने कहा ना कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, दूर की सोच रहे हो, अपने फ्यूचर को लेके सोच रहे हो और आपको पता है आप क्या करना है. हो सकता है कि फेब के टाइम में ना आपको रियलाइज हो जाए कि इमोशनली तो अभी इमोशंस को साइड कर देते हैं क्योंकि ये हमें कॉम्प्लिकेट करते हैं. ये एक पावरफुल चेंज है कि आप हमेशा बहुत ही इमोशनल रहे हो, इमोशनली कंफ्यूज रहे हो, हर्ट हो जाते हो, आप उस साइड को अपनी ज्यादा मैनेज नहीं कर पाते हो ठीक से, आप अपने उन डिसीजंस पे विश्वास नहीं करते हो. इसलिए आप कहते हो कि बहुत अभी इमोशंस को साइड पे रखते हैं, इस कंफ्यूजन को साइड पे रखते हैं, प्रोफेशन पे, पढ़ाई पे, पैसे पे, अपने फ्यूचर पे फोकस करते हैं. लेट्स गेट प्रैक्टिकल हो जाते हैं. और ये आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि बेटा अभी के लिए अपने दिल को रखो साइड पे और अपने दिमाग पे, अपने पैसे पे, अपनी जेब पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. सो दैट इज हाईली पॉसिबल. और ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल लोग जब अचानक से प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना तो दुनिया को समझ में ही नहीं आता बहुत से हुआ क्या है. और आप इतना ज्यादा पॉजिटिव फील करना शुरू कर दोगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि यार मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं, लाइक मैं इतना अच्छा कैसे फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो अब टी लीफ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए पाइल नंबर 3. सो फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज गिव कार्ड्स फॉर देयर फेब. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पीनेस. तो फेब एनीवेज इज गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी मंथ फॉर यू. ओवरऑल हैप्पीनेस, ओवरऑल वेलबींग यहाँ पे काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है. पिन न्यू जॉब और करियर. बॉस, अभी मैंने आपको यही बोला कि कोई न्यूज, कोई कम्युनिकेशन, कोई एडमिशन, ऑफर लेटर आना, नई नौकरी आना, नया करियर, जैसे खुद के लिए आप कुछ बिजनेस के लिए करना चाहते थे वो हो रहा है. खुद के लिए स्टार्टअप करना चाहते हो, ये पावरफुल चेंज आ रहा है. कि अभी तक लगता था कि नौकरी करनी है और आपने अब सोचा है कि नहीं, मुझे ना इशारे मिल रहे हैं कि अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए. अब अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हो. कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग. सो लाइक आई हैव सेड, आपको लगता था कि लाइफ ऐसे ही चलती जाएगी, लेकिन आपको अब पता है कि वो चेंज फेब में आ रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है. यू आर हाईली थॉट ऑफ, कोई ना कोई आपके बारे में सोच रहा है, मेल, फीमेल, फ्रेंड, एडमायरर. रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी. तो घर में कोई पार्टी है या दोस्तों से मिलना जुलना फेब में. और 14 फेब यार वैलेंटाइंस डे, मैं तो मानती नहीं हूँ, लेकिन अगर वो आप मानते हैं, एंजॉय करते हैं, तो रोमांस डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ फेब इज ऑब्वियस. एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, कोई दोस्त आपको एडवाइस देंगे, उस एडवाइस को सुनिए. अगर मुझे दोस्त मानते हैं तो मेरी एडवाइस को सुनिए, ठीक है. तो ये एडवाइस रखिएगा दिमाग में. डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. अगेन बार बार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, चांसेस, करियर, मनी, जॉब को लेके मैसेजेस आ रहे हैं. सो न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग. वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग. तो जैसा कि मैंने कहा है कि इमोशनली क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज रहेगा इंसान, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं. सामने वाला कई बार हमें नहीं समझ रहा है, हम सामने वाले को नहीं समझ रहे हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. कोई गलत नहीं होता यहाँ पे, कम्युनिकेशन यहाँ पे टूट रहा होता है. तो और यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा, जो मैंने कहा है ना, टूल होगा, औजार होगा आपका. तो आप क्या बोलते हैं, किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाला आपको जो बोल रहा है आप उसको कैसे लेते हैं, वो जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए या हटाने के लिए बहुत एसेंशियल है. अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, अगेन एक और अपॉर्चुनिटी का कार्ड. जैसे बाय लक हमें कुछ मिल रहा है, सामने से कोई चल के नौकरी आ रही है, चल के कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये लक से मिल रही है हमें. बॉस, वेरी अमेजिंग कार्ड्स, पाइल नंबर 3. सो ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे. एंड हैव एन अमेजिंग फेब, पाइल नंबर 3. टेक केयर, बाय.